व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं नागपुर वायलेंस। सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा ही है। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो देखते क्या है पूरा मामला। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान बोलने की इनको क्या जरूरत थी? काय के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का ताज नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक ये भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान बोले, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। ये आप लाइन से देख लीजिए, पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है, ये काट और फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी बोलेगा, ऐसा कब तक चलेगा? चलेगा भाई, ऐसा ही चलेगा, क्योंकि हर स्टेट में योगी सीएम नहीं बन सकते। तुम लोग जिसके भरोसे बैठे हो, जिसके भरोसे बैठे थे, वो इफ्तारी में समोसे काट रहा है, और उसके भाई लोग भाईचारा निभाने के लिए गाड़ियां जला रहे थे। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए। दनिये चचा जान, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। लोग पत्थरबाजों को, दंगाइयों को सबक नहीं सिखाना चाहते हो, जो पत्थर खाए हैं उनको सबक सिखाना चाहते हो। राजेंद्र चला आओ रामचरण दुबे मैडम ठाकरे वो लोग शहर जलाकर गुमनाम हो गए, ये लोग आह निकाले तो गिरफ्तार हो गए, वो भी नाम, पहचान और वीडियो के साथ साथ। ये लोग अपनी कारें जलवाएं, ये लोग अपने घर तोड़वाएं, पत्थर खाएं, और बाद में जेल भी यही लोग जाए। बताया जा रहा है कि ये लोग जो गिरफ्तार जिनको किया जा रहा है, गाड़ियों में भरा जा रहा है, ये लोग औरंगजेब मुर्दाबाद का नारा लगाए थे, जो वहाँ की पुलिस का वहाँ के प्रशासन को पसंद ही नहीं आया। मिलाकर देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं आया। वैसे जेल में वो लोग भी डाले गए हैं जो दंगा मचाए थे, लेकिन आप उनकी जब हंसी देखोगे तब आप समझ जाओगे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि अगले ही पल उनके आका छुड़ाने आ जाएंगे। ये वो पुरानी कहावत है ना, सरकार भले ही तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जो दरगाह से खरीदी हुई चादर लग रही है, वो कि किसी दरगाह के लिए आप नॉर्मली जाएंगे तो आपको भी मिल जाएगी। पूरे मामले में शिकायत करना बेहतर था या इस तरह से विवाद भी की गई थी, जहाँ तक के प्राइमरी जो जानकारी है मेरे पास में, शिकायत भी की गई और उस पर एक्शन शायद नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये पब्लिक इतनी शिकायत किया है, थाने में बाकायदा कंप्लेंट की हुई है उसको लेके, लेकिन उस पर मतलब एक्शन ना होने की वजह से या लेट होने की वजह से सब इतना मामला हुआ है। ये नागपुर घटना के चश्मदीद हैं। अरे यूं माने तो सपोर्टर हैं, पीछे से जो सपोर्ट कर रहे थे, सामने नहीं थे। इनका कहना है कि कार्रवाई लेट हो रही थी, इसीलिए हमारे बंदों ने शहर को जला दिया, हिंदुओं की गाड़ियों को जला दिया, उनके घरों को तोड़ डाला, जिनका उस केस से कोई लेना देना था ही नहीं। चादर को जलाने वाले, चादर का अपमान करने वाले कोई और। शिकायत की गई पुलिस थाने में और जलाया गया। नुकसान किसका हुआ? जिसका कोई लेना देना नहीं। मतलब डिले पुलिस करे, डिले सरकार करे कार्रवाई में, और भुगते आम हिंदू। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पहले जानते हो, पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था? सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है,
तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। उत्तर प्रदेश है फडणवीस मियाँ, समझो, देखो, सुनो। यहाँ के पुलिस को भी पता है कि कौन देश का लुटेरा है और कौन देश को अपना मानता है। यहाँ आयोजन से पहले रोक लग जाती है और इन सब का कारण है मजबूत सीएम। मजबूर सीएम नहीं, यहाँ गलती से भी पुलिस प्रशासन से, सिस्टम से अगर पंगा ले लेता है तो उसका हाल कुछ ऐसा होता है। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। ये आबाद भाई थे, इन्होंने जज्बात में आके, जोश में आके संभल के सीईओ अनुज चौधरी को धमकी डाला था। अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, सीईओ साहब बकरा ईद तो साल में एक बार आता है, जिनको गोश्त से, खून से दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। हैशटैग अरेस्ट अनुज चौधरी। फिर क्या था, अगले ही पल ये मिमियाने लगे। हवाबाज। पुलिस ने असली रंग दिखाया अपना, हवाबाजी खत्म इसको नहीं हो रही सीधा योगी। जेल में डाल दिया। अब आने वाले दिनों में जो रमजान चल रहा है वो तो इसका जेल में बीतेगा ही, साथ में बकरा ईद भी जेल में ही होगी और ईदी भी अलग से मिलेगी। मैं ऐसा इलाज करूंगा इनका, पूरी बजरंग दल का। तो अगर मेरे पास, अब मैं वकील हूं तो मैं जाके खुद तो किसी से कह नहीं सकता कि आओ मुझे वकील कर लो, कोई मुझे वकील कर लेगा। तो मैं ऐसा इलाज करूंगा इनका, पूरी बजरंग दल का। मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना भारत के संविधान कानून के जरिए जानता हूं और मैंने सिखाया भी बहुत सारे लोगों को। जिस दिन मेरा रोल आ गया इसमें वकील की हैसियत से या किसी भी अच्छे वकील का आ गया, उस दिन ये बजरंग दल बैन हो जाएगी। सीधी सी बात है, बैन हो जाएगी, बिल्कुल बैन हो जाएगी अगर मुझे कोई वकील करे। सपना देखना अच्छी बात है वकील साहब, लेकिन रात में, दिन में देखोगे तो स्वप्न दोष हो जाएगा। हुआ क्या? तुम्हारे पिछवाड़े में औकात है, दम है, वकीलगिरी में तुम्हारे इतना दम है जो तुम बजरंग दल को बैन करा सकते हो, तो फिर इतना भौंकने की क्या ज़रूरत है? ये कहने की क्या ज़रूरत है कि कोई हमको बोले, कोई हमको केस दे? अरे अपने दो चार लफंडर को भेज दो, मैदान में उतार दो, हो जाए बजरंग दल पर केस कर दे और तुम लड़ लो केस। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की क्या जरूरत है? इससे यही पता चलता है कि कुछ पैसे चाहिए तुमको, थोड़ा बहुत ही मिल जाए, काम धंधा नहीं चल रहा है, इसलिए बजरंग दल के नाम पर कुछ तो मिलेगा। मेरे जो दर्शक है वो पोस्ट ये कर रहे हैं साहब कि संजय राउत से सीनियर हैं क्या किशोर तिवारी? संजय राउत कह रहे हैं हिंदुओं ने दंगा किया, हिंदुओं से दंगा। आप कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला। मुझे प्लीज क्लियर करिए सर। नागपुर के अंदर कल इनोसेंट हिंदुओं पे हुआ है और आप संजय राउत में सीनियर कौन है? तो मैं बताता हूँ, मैं संजय राउत का बाप बोल रहा हूँ, ये याद रखो आप। अरे भाई, ये शिवसैनी का असली खून कहाँ से आ गया किशोर तिवारी के रूप में? तो इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया है कि औरंगजेब का सपोर्टर बनाने वाला शिवसैनिक को राउत ही है, नौटी राउत ही है। बाकी असली मैटर जो है बाप वाला, वो तो अभी तक नहीं सुलझा भाई। उसके लिए गजब है भैया, सीधा जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि नौटी राउत का बाप किशोर तिवारी ही है। डिबेट में भी अलग ही जोन में चले जाते हैं कई बार। हिसाब से एक आध बार ट्राई कर लो, बाकी लगता तो नहीं ऐसा होगा। आप ये भी कह सकते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ ही भूमाफिया हैं, ये नहीं कह सकते हैं। जो सवाल है हम तो वो सवाल ये है ना कि वो योगी आदित्यनाथ आज के हैं, वक्फ तो 200 साल 300 साल 500 साल पुरानी जमीन है, तो ये अब नया कानून लाकर ये हड़प करना चाह रहे हैं ना, तो ये भूमाफिया हुए ना। अब ये बताइए कि अगर जंतर मंतर वाली जमीन को योगी कहे कि ये हमारी जमीन है, तो ये योगी हुआ ना भूमाफिया। वक्फ आज से हो रहा है क्या? वक्फ तो हजारों साल से हो रहा है। बहन के पकौड़े, वक्फ बोर्ड हजारों साल पहले नहीं, 1964 में बना था और उसको हवा 2012-13 में मिली थी पप्पू एंड कंपनी के रहमो करम पर। बाकी ये जो तूने बात की दिल्ली में खड़े होके, आने वाले समय में यूपी भी जाना और यही बात योगी को भूमाफिया कहने वाली बात या जो भी तेरे मन में होगा कह देना, वहाँ जाके निकाल देना। उसके बाद योगी बाबा जो जमीन कब्जाए हैं उसमें से एक एक प्लॉट काट के तेरे को देंगे।
हाँ, क्या पूरा कहना parking चाहते के हैं साथ। वीडियो के बारे में, इसके बारे में, ऐसे जाहिलों के बारे में कमेंट कर। भाई देखो, कई लोगों को ये नहीं पता होता, हिस्ट्री नहीं पता कि कब इस्टेब्लिश हुआ है, कुछ कानून क्या है, लेकिन बस वो पहुंच जाते हैं। पिछले एक अभी वो देखा था हमने, प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, बैनर लेके बैठे हुए थे, प्लग कार्ड्स होते हैं जो, इस पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है? पता नहीं है, ये वो बस भीड़ में शामिल हो जाना होता है। और ये सीए के टाइम पर भी देखा गया था बहुत, भाई वो गजब थे हैं। वो डिबेट में भाई साहब कतई फायरिंग मोड में बैठे हुए थे अंकल, गजब भाई साहब। एक तो ना कुछ लोग समझते नहीं है कि एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, हर चीज होता है, लेकिन एक आम, मुझे हमेशा लगता है प्रोटेस्ट कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जब एक आम इंसान के साथ गलत होता है ना, तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता मैं वो चीज़, क्योंकि वो सोचते हैं पत्थर उठा लिया बस कर दो, ये तुम तो फेंक गए, तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, दूसरे का दुकान का वो बेचारा कैसा लग रहा था स्टार्टिंग बात करते हो, वो आप फील कर सकते हो यार, किसी की दुकान है, कुछ है, किसी का कोई लॉजिक नहीं, किसी का कुछ मतलब नहीं। आप यही मैं कहता हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रॉय मत किया करो ना किसी के लिए। और वो जो रूल बना है ना, जिसने करा है उसकी प्रॉपर्टी वो करना, वो फिर तो सही बना है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो दोस्तों। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।